प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। खुदावन का बहुत ज़्यादा शुक्र है मेरी ज़िंदगी के लिए। मेरी 2 गवाहियाँ हैं। एक गवाही है मेरी कज़न के लिए जिसका निक नेम है मोना और रियल नेम है गोशी। पिछले दिनों में वो इतनी ज़्यादा बीमार थी कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और उसको घर भेज दिया कि ये ठीक नहीं होगी क्योंकि इसके गुर्दे फेल हो गए और बीपी और शुगर भी बहुत ज़्यादा था प्रॉब्लम। लेकिन मैंने अपनी चर्च की जो प्रेयर वॉरियर ग्रुप है उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट डाली। थैंक्स गॉड बहुत सारे लोगों ने दुआएं करके भेजी और हमने भी की। खुदावन का शुक्र है, खुदावन के नाम को जलाल है कि पहले उसकी आई रिपोर्ट के गुर्दे 4% काम करना शुरू कर दिए, फिर आई कि वो 6% काम करना शुरू कर। आहिस्ता आहिस्ता खुदावन ने उसको बिल्कुल ठीक किया है। अब वो बहुत हद तक बेहतर है और उसको अब वो घर में है। खुदावन का शुक्र है। उसके गुर्दे भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसका बीपी और शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी गवाही है जो है मेरी अपनी कि आप जैसे जानते हैं कि पिछले महीनों में मेरी जॉब चली गई थी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी जॉब नहीं, अब क्या करेंगे। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, दुनिया की सारी औरतें काम नहीं करती हैं, घर बैठो रेस्ट करो। तो शुक्र है खुदावन का। लेकिन खुदावन का प्लान कुछ और था। मेरा बेबी है, बेबी अभी बहुत छोटा था, उसको मेरी ज़रूरत थी। तो खुदावन ने कुछ अपना मंसूबा बनाया और कहीं जगह पे कभी कभी हम फिट नहीं होते क्योंकि खुदावन का फजल हम पे बहुत ज़्यादा होता है जो लोगों को भी बर्दाश्त नहीं होता। तो खुदावन का शुक्र है कि वो खुदावन ने मुझे काफ़ी अपने लोगों के ज़रिए मेरे से बात की। सबसे पहले मुझे हेनरी भाई ने बोला खुदावन तुम्हें इससे अच्छी जॉब देंगे, अच्छी सैलरी की और अच्छी पोस्ट की। तो खुदावन का शुक्र है। फिर मुझे सिस्टर जैकलीन ने एक दिन बोला कि हम आपकी गवाही का वेट कर रहे हैं। फिर सिस्टर तानिया ने मुझे बोला कि आपकी फैमिली में एक नया मेंबर आया है, तो खुदावन ने आपके ज़रिए या भाई हारून के ज़रिए आपको ज़्यादा मुहैया करना है, इसलिए भी आपकी जॉब का था। तो मैंने सबके लफ्ज़ों को, सबकी जो वर्डिंग थी उसको कबूल किया। आशिर भाई ने बोला मुझे, किधर है आशिर भाई? इन्होंने बोला सिस्टर आप परेशान नहीं हो, खुदावन आपके साथ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे। मैंने सबके वर्ड्स को रिसीव किया और आप यकीन नहीं करेंगे कि खुदावन ने इतना बड़ा काम किया है कि 2 जॉब्स आ गई। अब एक जॉब थी वो भी बहुत अच्छी, उसमें कोई इतना वर्कलोड नहीं था और मेरे घर के करीब ही थी। और दूसरी जो जॉब थी, मतलब जॉब बहुत अच्छी थी, सब सेट था, लेकिन वो मेरे दिल को नहीं लग रही थी क्योंकि वो छोटे बच्चे थे ज़्यादा। तो फिर खुदावन ने मुझे बढ़ाया। मैंने कहा मेरा इतना एक्सपीरियंस है, 10 ईयर का यूएई का एक्सपीरियंस है, मेरा मास्टर्स है। मैंने कहा इतना कुछ है तो खुदावन ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। खैर मैंने कहा चलो मुझे अगर ये जॉब भी मिली है, अगर ये खुदावन की तरफ से मैं लेती हूँ। मैंने कहा कि अगर 21 अगस्त तक मुझे और जॉब नहीं आएगी तो फिर मैं इसी को कंटिन्यू कर लूँगी। और मुझे दूसरी जॉब 21 अगस्त वाले दिन ही आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक सैटरडे को, पिछला जो संडे है इससे सैटरडे को मैं जब उठ के प्रेयर कर रही थी तो मैंने प्रेयर की बजाय ना मेरे मुंह से डिक्लेरेशन निकलने लग पड़ी। मतलब मैंने खुदावन के नाम में ना मेरे मुंह से निकलता जाए और वो ऐलान था, कोई पता नहीं वो क्या टाइम था कि खुदावन मेरे मुंह से इतनी बातें निकल रही थी और वो मैं ऐसे प्रेयर नहीं थी, वो ऐसे जैसे मैं ऐलान कर रही हूँ कि वाकई खुदावन मेरी ज़िंदगी में ये काम करने जा रहे हैं। और जब मैं संडे को चर्च आई तो इतना ज़बरदस्त मैसेज था, गॉड ब्लेस यू, और उसके बाद इतनी ज़बरदस्त डेडिकेशन थी कि वो मेरी सारी जो डिक्लेरेशन मैंने की थी उसके ऊपर स्टैम्प था कि वो स्टैम्प लगती जा रही थी कि वो सब कुछ वाकई होगा। और आप यकीन नहीं करेंगे उस एक हफ्ते में आप तब लास्ट संडे से लेके इस संडे तक सारी चीज़ें हो गई जो मेरे मुंह से निकली थी, सब पूरी हुई। और खुदावन का इतना काम हुआ कि खुदावन ने मुझे इतने अच्छे स्कूल में जहाँ 80% लोकल है वहाँ पे मुझे एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट जॉब दी है। और खुदावन का शुक्र है, बहुत अच्छी सैलरी पे, और वो लोग वीज़ा नहीं देते और उन्होंने मुझे वीज़ा भी दे रहे हैं। और उन्होंने बोला मुझे कि सिर्फ 10 मिनट्स का इंटरव्यू था, मेरा कोई डेमो भी नहीं हुआ।
और इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मैं होली स्पिरिट से प्रेयर करके गई थी और मैं जब भी किसी जॉब के लिए जाती हूँ मैं यशवा का पहला चैप्टर पढ़ के जाती हूँ। और वो इतना अफेक्टिव था कि 10 मिनट्स के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, उसने मुझे बोल दिया कि आप हमारी नीड से ज़्यादा हैं। मतलब हमें इतनी एक्सपीरियंस टीचर नहीं चाहिए, आप उससे ज़्यादा हैं। तो मैं आ गई हंस के, लेकिन उस टाइम पे वो मुझे वीज़े का मना रहे थे कि आप वीज़े का कुछ कर लें। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है, देन आई विल गो फॉर दैट। लेकिन फिर उस HR का 3 दफ़ा मुझे कॉल आया और उसने फिर मुझे बोला कि आपकी ये चीज़ें हैं। थैंक्स गॉड उन्होंने मुझे हायर ग्रेड दिए, क्लास टीचर ग्रेड 9 की, और साथ में HOD अपने डिपार्टमेंट की दिया है। और मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया है। मैं सबको इनकरेज करना चाहूँगी कि कभी कभी हम इसराइल की तरह, जब इसराइल को खुदावन ने मिस्र से निकाला था ना, तो हम मुड़ मुड़ के पीछे देखते हैं कि शायद वही अच्छा है, लेकिन वही अच्छा है, लेकिन खुदावन ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा होता है। तो मेरी दुआ है कि अगर आज आप इस सिचुएशन में हैं तो आगे देखें। और मैं कभी भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार नहीं थी। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा इनकरेज करते थे कि तुम HOD क्यों नहीं बनती, तुम सुपरवाइज़र क्यों नहीं बनती। तो मैं उनको हंस के कह देती आपको मेरे से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है। लेकिन शुक्र है खुदावन का कि उन्होंने, वो सही कहते थे। तो खुदावन ने मुझे इतनी ज़्यादा बरकत दी है, इतनी ज़्यादा हमारी दुआओं को सुना और कबूल किया और अपने खादमों के ज़रिए इतनी अच्छी बातें की हैं कि मैं उनको, खुदावन की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि खुदावन हम सब की ज़िंदगी में ये टाइम लेके आए कि हम सब गवाही दें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने अपने हस्बैंड के लिए दुआएं किया करें, क्योंकि जितने भी महीने मैं घर पे रही, तकरीबन 5 मंथ, मैंने एक भी दिन हमारी ज़िंदगी में ना तो बुरा था और ना ही कोई, मतलब फील ही नहीं हुआ कि मेरी जॉब नहीं है। और खुदावन ने उनकी कमाई में इतनी बरकत दी है। तो आपके जो हस्बैंड्स हैं, मैं अपनी लेडीज़ को कहना चाहूँगी, उनकी कमाई में बहुत बरकत है, बस आप उसको खुशी से रिसीव करें तो आप खुश रहेंगे। तो खुदावन का शुक्र है बहुत। थैंक यू सो मच। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत